नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करती हूं हमारे अपने YouTube चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। आज हम मौजूद हैं द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में और हम आज बातचीत करने वाले हैं श्री सुरेंद्र गुप्ता जी से, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्राण मंत्री हैं नई दिल्ली से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सुरेंद्र जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को सनातन धर्म के बारे में बताइए और जो एक नरेटिव सेट किया जा रहा है सनातन धर्म को लेके कि सनातन धर्म का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, मुसलमानों को हटाना, ईसाइयों को हटाना। तो इस नरेटिव जो सेट हो रखा है उसको तोड़ने के लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में? देखिए, जब हम बोलते हैं ना सनातन, तो सनातन का मतलब है जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा। यानी एक ऐसा धर्म जो कभी से था, अभी भी है और कभी तक रहेगा। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये एक आचार संहिता है ना। उसको जीवन जीने का एक तरीका है ये। और वो तरीका क्या है कि आपको बाकी सारे जो सृष्टि के अंदर है, उसमें प्रकृति भी आ गए, प्राणी जगत भी आ गया, मानव भी आ गया, इन सब के साथ समन्वय बना करके जीवन जीने का एक मार्ग है ना। जैसे एक दृष्टिकोण है ये। जैसे मुझे ध्यान में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी को जब वो विदेश प्रवास में थे, तो एक सुंदर महिला ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी हिंदू सन्यासी थे, तो उन्होंने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करके आप जैसा सुंदर और बलिष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आज से आप मेरी माँ हो गई और मैं आपका बेटा हो गया, तो उसके लिए विवाह की ज़रूरत नहीं है, आपको पुत्र प्राप्त हो गया। और मेरे जैसा क्यों, मैं ही पुत्र हूँ आपका। महिलाओं के प्रति ये दृष्टिकोण जो है, ये सनातन है। मुझे ध्यान में आता है कि शिवाजी महाराज ने 350 लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई में विजयी होने के बाद उनके सिपाही एक महिला को पकड़ करके लेके आए, मुस्लिम महिला को, और उन्होंने कहा कि हमने इसको युद्ध में जीता है, तो हम इसलिए आपको देने के लिए लाए हैं उपहार में। तो शिवाजी महाराज ने कहा, वो बहुत सुंदर मुस्लिम स्त्री थी, कि इसको देख करके मुझे लगता है कि मेरी माँ भी अगर इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। तो इसको जिस सम्मान के आप लाए हो, सम्मान के साथ वापस छोड़ करके आओ। ये जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, ये सनातन है। स्वामी विवेकानंद जी को एक अंग्रेज ने कहा कि मैं आपको एक अच्छे टेलर के पास लेकर के चलता हूँ, वो आपको इतने अच्छे सुंदर वस्त्र बना करके देगा, यू विल लुक लाइक ए जेंटलमैन। तो वहाँ जो स्वामी जी ने कोट किया कि इन योर कंट्री द टेलर मेक्स ए मैन जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री द करेक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन। तो ये सनातन है। अब सनातन से किसी को भी किसी भी प्रकार का भय खाने की तो मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, दुनिया में कोई भी हो। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस्लाम आतंकवाद चला रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में कहीं ईसाई धर्म परिवर्तन की गतिविधियाँ चला रहे हैं, पर पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू या सनातनी कहीं दुनिया के अंदर कोई हिंसा कर रहा हो, कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हो, ऐसा तो एक भी वाक़या कोई मुझे बता नहीं सकता। अब जहाँ तक भारत की भूमि की बात है, तो दुनिया को अगर इस इस्लामिक हिंसा से आज़ादी दिलवानी है, दुनिया को अगर ईसाइयों के इस धर्मांतरण से आज़ादी दिलवानी है, दुनिया को अगर ये जो बाजारू शक्तियाँ उनके षड्यंत्रों से आज़ादी दिलवानी है, दुनिया को अगर ये जो एक वर्ग संघर्ष है उससे आज़ादी दिलवानी है, तो हिंदुओं को अपना जो हिंदुओं का कर्म है, जो धर्म है, वो निभाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हिंदू संगठित होना ज़रूरी है भारत के अंदर, क्योंकि अंतोगत्वा भारत से ही दुनिया को कैसे जीवन जीना है, कैसे सबके साथ समन्वय बना के रखना है। आज कितने प्रकार से दुनिया परेशान है। कहीं ओजोन लेयर की बात आ रही है, कहीं जो है हिंसा की बात आ रही है दुनिया के अंदर। आखिर इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी? उपाय क्या है? वो केवल उपाय इन सब से मुक्ति पाने का, वो जैसे मैं कहता हूँ ना कि हिंदू हम बोलते हैं तो हिंदू कई प्रकार के से बोलते हैं। हम बोलते हैं माइथोलॉजिकल हिंदू, हम बोलते हैं जियोलॉजिकल हिंदू,
हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल हिंदू, पर जो सनातन वो बोलता है प्रैक्टिसिंग हिंदू, यानी जो हिंदू विचारों को व्यवहार में ला रहा है वो सनातनी है। तो ये तो सनातनी तो एक दिन सबको बनना है, और सनातनी बनने के लिए उसको कोई अपनी पूजा पद्धति चेंज नहीं करनी है। सनातनी बनने के लिए उसको कोई अपने जिसको कहते हैं आदर्श वो चेंज नहीं करने हैं। उसको केवल अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो ठीक करनी है, जिसके अंदर दूसरे के लिए भी स्थान हो, दूसरे के लिए भी जगह हो, दूसरे की बात सुनने का भी संयम हो, दूसरे की बात समझने की भी समझदारी हो। तो इसलिए एक गलत नैरेटिव सेट करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं सनातन के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, वो इसलिए हारेंगे क्योंकि हिंदुत्व और सनातन इसको किसी की परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवहार में एक व्यवहारिक प्रयोग है, और इसके कारण से ही दुनिया में अंतोगत्वा शांति आने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, हमारे व्यूवर्स को सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे देश में एक संगठन है बजरंग दल, जिसको लेके आए दिन बहुत कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया हाउसेस दिखाते हैं बजरंग दल को कि ये एक ऐसा संगठन है जो कि अगर जो हमारी जनता के लैंग्वेज में बोलते हैं कि गुंडागर्दी फैला रहे हैं, हक जताते हैं, मारपीट करते हैं। तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? बजरंग दल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखो, ये बजरंग दल युवाओं का संगठन है और इनका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। जी। बजरंग दल वर्ष में एक बार ब्लड डोनेशन करता है, ठीक है। लाखों यूनिट बजरंग दल पूरे देश के अंदर ब्लड की इकट्ठी करके ब्लड बैंक्स को देता है। तो वो तो विधर्मी बताएंगे नहीं, है ना। बजरंग दल मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाता है, जाकर के युवाओं को संस्कार देता है कि हमको अपने मंदिरों को स्वच्छ रखना है, वो तो विधर्मी बताएंगे नहीं। हमारी बहन बेटियों को रोड पर छेड़ेंगे और उसको जब हमारा नौजवान रोकेगा वो बताएंगे कि ये बजरंगी देखो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना। अब क्या है, लोग कुछ भी बताते रहे, अपनी बहन बेटियों अपने बच्चों की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए ये जो बता रहे हैं ना बजरंग दल को, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी को भी मैं एक संदर्भ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश में एक बिटिया है, वो बिटिया शुरू में और हिंदुओं के ही खिलाफ बोलती थी, हिंदू बेटी है, भारत के खिलाफ बोलती थी। लेकिन जब उसके खुद के घर में आग लगी ना, तब उसको पहली बार ध्यान आया कि नहीं, मैं कितनी बड़ी गलती करती थी। तो आज भी अगर भारत में किसी के घर से बेटी को उठा के ले जाते हैं ना, तो उसको बजरंग दल ही याद आता है, उसको दूसरा कोई संगठन याद नहीं आता। तो इसलिए बजरंग दल के बारे में जो गलत विमर्श लोग बनाना चाहते हैं वो बनेगा नहीं। बजरंग दल के नौजवान, मैं कहता हूँ, वो ऐसे बस्तियों से भी आते हैं जहाँ रोज़ कमा करके खाने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी देश, धर्म और समाज के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, समर्पण करते हैं, हर समय जागरूक रह कर के काम करते हैं। तो अपने समाज की सुरक्षा करना ये कोई गलत है, ये मैं तो मानता नहीं। और जो लोग इस प्रकार के गलत विमर्श चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सारे झूठे विमर्शों को चलाने के बावजूद भी लगातार समर्थन बढ़ रहा है देश के अंदर। तो इसलिए ये सब लोगों ने अभी तक जैसे मीडिया का दुरुपयोग किया है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक फिल्म जगत में और एक मौलवी को दिखाया गया कि वो बहुत ईमानदार होते हैं और वो बहुत दयालु होते हैं, और पंडितों को दिखाया गया कि वो बहुत लालची होते हैं, वो बड़े बेईमान होते हैं। तो ये जो झूठे विमर्श स्थापित करने की कोशिश की गई अलग अलग संसाधनों को लेकर के, ये लेकिन अब चलेंगे नहीं। अब हिंदू जाग गया है, तो ये जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, अब ये झूठे विमर्श चलेंगे नहीं देश में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए सुरेंद्र जी, आई एम श्योर आप दिल्ली के रोड्स पे ट्रैवल करते होंगे, डीटीसी के बस स्टैंड्स को आप क्रॉस करते होंगे, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे अल्कोहल की ब्रांडिंग जो है बस स्टैंड पे चल रही है पानी के रूप में या किसी और ब्रेवरेज के रूप में।
तो इससे क्या आप इस चीज़ को मानेंगे कि एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जा रहा है हमारे युवा को अल्कोहल के प्रति? ये सही है या गलत है? इस पे थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण डालिए। देखिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि यहाँ एक ही मंत्री को शिक्षा भी दी गई और आबकारी विभाग भी दिया गया। यानी शराब भी एक ही मंत्री बेचेगा और बच्चों को पढ़ाएगा भी वही। जी। अब जो शराब बेचने वाला मंत्री है वो बच्चों को शराब पढ़ाएगा, इसके अलावा और क्या पढ़ाएगा? और जब उसको जेल में गया तो कहा गया कि शिक्षा के कारण से जेल में गया। ये नहीं बताया कि वो मोहल्ले में, हर मोहल्ले के अंदर उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, इसके कारण से वो जेल में गया और उसके अंदर उन्होंने रिश्वत ली। अब मैं एक अंतर बताता हूँ, यहाँ समझने वाली बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए, यानी टैक्स इकट्ठा करने के लिए शराब बेचना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दीपोत्सव करना चाहता है, कुंभ के मेले जैसे धार्मिक आयोजन करना चाहता है। तो टैक्स तो उससे भी आता है और टैक्स इससे भी आता है। चॉइस अपनी अपनी है कि एक मुख्यमंत्री शराब से पैसा इकट्ठा करना चाहता है, दूसरा मुख्यमंत्री जो है लाखों दीप जला करके और इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है। तो ये अंतर लोगों को समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक दिल्ली के लोगों ने इस बात को, जब इन्होंने ये जगह जगह शराब के ठेके खोले तो लोगों, महिलाएं खासकर के लिए बहुत विरोध में उतर करके जो है ना, दिल्ली की महिलाएं उस समय निकली थी। कई सारे शराब के ठेकों पे दिल्ली की महिलाओं ने जो है वो ताले भी लगा दिए थे। तो मैंने कहा ना कि धीरे धीरे ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। किसी भी काम के बारे में सारा दिन केवल दुष्प्रचार करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते। और कोई एक यदि स्कूल मान लो बना देंगे तो उसको बस सारा दिन दिखाते रहेंगे, कोई एक मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे तो उसी को सारा दिन दिखाते रहेंगे। लोगों को कोई सीरियस, यदि किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, कोई एक नया अस्पताल नहीं इन्होंने बनाया। जो पुराने अस्पताल थे उसको भी कोई इन्होंने, उसके अंदर बहुत कैपेसिटी कोई बढ़ा दी उस अस्पताल को देखने की। दिल्ली की आबादी रोज़ बढ़ रही है, आबादी का दिल्ली के ऊपर एक वजन आ रहा है, उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, वो नहीं इन्होंने दिल्ली के अंदर बढ़ाया। तो ये बुरी तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हो गए हैं। और जो आपने कहा है कि इस प्रकार के व्यसन के होर्डिंग लगाना डीटीसी के बस स्टैंडों पर, तो मुझे लगता है इसको तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। हमें अपने नौजवानों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें डालनी है। हमें अपने नौजवानों के अंदर इस प्रकार के जिसे व्यसन वाले संस्कार करते हैं वो नहीं डालने हैं। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंजाब वाला जो सारा नशे का कारोबार है वो कहीं दिल्ली के अंदर ना आ जाए। तो दिल्ली के लोगों को ज़रा इनसे बच कर के रहने की ज़रूरत है। ये दिखते कुछ और है, ये कहते कुछ और हैं, लेकिन ये करते कुछ और है, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेंद्र जी, हम अपने बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक संदेश दें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा चैनल है और ये हमारे नौजवान बच्चे हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक सच पहुँचाने के लिए। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, हम सब देखें। अभी आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर चुनाव हैं और हम चाहते हैं कि हर हिंदू मतदाता, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति आए, उसको मत देने का अपने अधिकार को सुरक्षित रखे, लेकिन उससे कुछ बातों के बारे में ज़रूर पूछे कि हिंदुओं के जो हिंदू मांग पत्र अभी विश्व हिंदू परिषद निकालने वाला है दिल्ली के चुनाव के लिए, उस मांग पत्र को सामने रख करके हर पार्टी का जो कैंडिडेट आने वाला है उससे पूछे कि उनकी क्या राय है इस मांग पत्र पर, और फिर अपने मत का सोच समझ करके निर्णय करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।